अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 4 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 6 अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 काले ज़ोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 इशा में, 17 काले फजर में। रोजाना अल्लाह 77 मरतबा फोन कर रहा है। यार कब में प्यार की मिसकाल आए फोन उठा लेता है। अहकमुल हाकिमीन का 77 मरतबा फोन आया, नहीं उठाया, बताओ रिज़्क़ में बरकत कहां से आएगी? जिससे मोहब्बत थी उसकी काल का इंतजार किया। मेरे अजीजों राब्ता कट गया, क्या लगा भी बैलेंस दिलवाता हूँ उधार लेकर। मेरे अजीजों कंपनी वालों से फौरन कॉल कर रहे कि माफ करना, राब्ता टूट गया। ईमानदारी से बताओ खाया किसका, पहना किसका, किसने इज्जत अता फरमाई, किसने माँ बाप की दौलत अता फरमाई, किसने औलाद की नेमत अता फरमाई, किसने रहना सहना अता फरमाया। मेरे अजीजों यार का राब्ता टूट जाए परेशान होता है। उस यार से राब्ता 70 साल हो गया, आज तक माथे पे पसीना ही नहीं आया है। यार फोन ना उठाए फौरन कहता है बच्चा भेजता है, जब फलाने का पता करके आ, लोगों से कहता है यार तूने उसे बाजार में देखा, गली में देखा, पता दिल उसको दे बैठा। मेरा दिल को नजर ना आया, दिल टूट गया, राब्ता ना किया, दिल टूट गया। फिर होता क्या, दुकान बंद करने के बाद मोटरसाइकिल पर सीधा उसके दरवाजे पे पहुंच जाता है। दरवाजे से बाहर निकला, यार तूने तो मुझे मार ही दिया, मेरा तो दिल ही बुझ गया था, मुझे हार्ट अटैक होने वाला था। अल्लाह के बंदे बिजी कर देता, यूं कह देता यहाँ बैठ, अल्लाह अकबर यूं ही कह देता मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर के अंदर फोन करूंगा। यार तूने मार दिया, ऐसा ना कर, अल्लाह अकबर मैं मर जाऊंगा। मेरा दिल तो मालिक के कायनात है, जमीन उसकी, आसमान उसका, सूरज चांद सितारे उसके, सारे उसके महताज। या अय्युहन्नास वअंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे मांगने वाले, देने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। ओए बंदे अपनी औकात ना भूल जाया कर। जब मैं तुझे दुनिया का बनाऊं सगार दे दूं, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत दे दूं, दुनिया का तुझे पैसा दे दूं, मालो मता दे दूं, किस बलबूते पर मुझे आंखें दिखाता है, किस बलबूते पे सीना तान के दिखाता है, किस बलबूते पे मुझे अकड़ के दिखाता है। तो क्या पिद्दी का शोरबा, मैं अल्लाह कुरान में मजम्मत कर रहा हूँ, तेरे किरदार को मैं देखता हूँ, तेरी अकड़ तेरी तुर्रल खानी को देखकर, इन मकानों को, दुकानों को, कारों को देखकर मैं अल्लाह कुरान में कह रहा हूँ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तू भी धोखा, जो तेरे पास जितनी चीजें आई हैं सारे का सारा धोखा है। एक मरतबा मेरे पर चढ़ जा, चिट्टा कपड़ पहन के आए, आज लाल जोड़े पहन के मुझे दिखाता है, नीले जोड़े पहन के मुझे दिखाता है, हरे जोड़े पहन के मुझे दिखाता है, लट्ठा काटा खद्दर पहन के मुझे दिखाता है। ऐ मेरा बंदा, ये सारे के सारे जोड़े मैं तेरे उतारूंगा, तेरी अकड़े मैं उतारूंगा, ये मैं जब तुझे कफन पहना कर चिट्टे जोड़े में लाऊंगा। ऐ मेरा बंदा कोशिश करना, अपने कफन को बचा के लाना। अगर कब्र में आकर मैंने तुझे घूर दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम सारी दुनिया की ताकत तेरा कफन भी नहीं बचा सकेगी। मकान बनाया दूसरों के लिए, दुकान बनाई दूसरों के लिए, मेरे अजीजों जमीन बनाई दूसरों के लिए, बच्चों के काम आएगा, बीवी के काम आएगा, रिश्तेदारों के काम आएगा। बता बंदे तूने अपने लिए क्या बनाया? क्या मैं अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा था अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मऊत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अंग्रेजी पढ़ना जानता था, उर्दू पढ़ना जानता था, सिंधी पढ़ना जानता था, बलोची पढ़ना जानता था, हर जुबान फरांसीसी पढ़ना जानता था, चाइनीज जुबान पढ़ना जानता था। मेरा खाकर तूने मेरा कुरान क्यों ना पढ़ा? मेरा पीकर तूने मेरा कुरान क्यों ना पढ़ा? मेरा पहन कर मेरी बीवी नेमतें दे लेकर है बंदे तूने कुरान क्यों ना पढ़ा? आजा नमाज रोजे का हिसाब तो बाद में
घर में तुझे देखता रहा, तूने माल को वारिस बनाया, कभी तो औलाद का वारिस बना, कभी मकान का वारिस बना, कभी कपड़े का वारिस बना। बदबख्त फरिश्तों, इसकी कमर में सरिया गाड़ो और इसकी गालों के अंदर जबड़ों में आग की लगाम डालो। इससे पूछो मैं दुनिया के अंदर मेरा कुरान का वारिस तो क्यों नहीं बन के आया? मेरा कुरान तेरे घर में नहीं था? पढ़ा कभी सुन खोल के। अहकामुल हाकिमीन अल्लाह की जात, राज़िक अल्लाह की जात, खालिक अल्लाह की जात, पालने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। बेटा दे दूं कोई बेटी नहीं दे सकता, बेटी दे दूं कोई बेटा बदल नहीं सकता। अगर मैं दोनों में से कोई ना दूं, दुनिया की ताकत उजड़ी को तो आबाद नहीं कर सकती है। या तो अंदर की मशीन नहीं घूमने की देर है, पैसा आ गया, कभी खुदा बन गया, कभी दुनिया के बुतों को खुदा बना लिया, कभी पैसे को खुदा बनाया, कभी पैसे वाले को खुदा बनाया, कभी पैसे के आगे सजदा किया, कभी पैसे वाले के आगे सजदा किया, कभी माल को अपना खुदा बनाया। कहता पैसा देख, पैसा फेंक, तमाचा देख, पैसा तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये धरे का धरा पैसा रह जाएगा। जहाँ अस्पतालों के अंदर चला जा, प्राइवेट अस्पताल में चला जा, सरकारी अस्पताल में चला जा, जा अपने पराओं के पास चला जा। रब्बुल आलमीन की कसम है, खुदा जिसे अंधा कर दे आंखें कोई नहीं दे सकता, जिसे बीमार कर दे शिफा कोई नहीं दे सकता, जिसे फालिज के मर्द में आबाद कर दे खुदा के अलावा कोई सेहत नहीं दे सकता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह के सामने बैठे हुए और ये दोनों हाथ अल्लाह के पाक पैगंबर के इस तरफ टेक लगा। खुदा के नूर की तजल्लियात को देखकर खुदा का कुरान जुबान पे जारी हो गया और फक़ग़ाहुल्लाह सबअ समावातिन फी यौमैन फौहा फी कुल्ली समाइन अमरा व ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। जमीन देखी, आसमान देखा, सूरज चांद सितारे चमकते दमकते फुदकते देखे। वाह मेरा अल्लाह, 2 दिन के फी यौमैन, 2 दिन के अंदर 7 आसमान, फिर इनको मुज़य्यन कर दिया सूरज चांद सितारों से, बादलों के रंग से, हवाओं से, घटाओं से, फिजाओं से। ये कह रहे हैं पीछे उतबा खड़ा था जब हुजूर की जुबान से अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बड़ाई सुनी। चारों तरफ हो गया, देखो देखो देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम सही कहते थे, ये दीवाना हो गया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये बहकी बहकी बातें करने लगा, दीवानगी का पन इसके ऊपर छा गया। सारे सरदार आ गए, क्या हुआ? उन्होंने कह रहे देखो हमारे लात को नहीं मानता, हमारे मलात मनात को नहीं मानता, उज़्ज़ा को नहीं मानता, हुबुल को नहीं मानता। हम कहते हैं एक रोटी हमारा रब देता है, ये कह रहा आसमान मेरे अल्लाह ने बनाए। जब एक रोटी हमारा रब देता है ये नहीं मानता, आसमान इसके अल्लाह ने बनाए। बताओ मक्के के सरदार कैसे मान जाए? हम नहीं मानते। हम कहते थे ना दीवाना है, निकालो से मक्के से बाहर। हम कहते थे ना बहकी बहकी बातें कर रहा है, ना रहने दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, या रसूलल्लाह जी ये क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है, क्या मुझे नहीं पता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दिखाने पे आए, कोई पर्दा नहीं डाल सकता, पर्दा डाल दे रब्बुल आलमीन की कसम है कोई दिखा नहीं सकता। ये कौन है? अल्लाह। मोहताज कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, नबी मेरा अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये अकीदा तौहीद है। हज़रत अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, भाई लोगों अकीदा मजबूत लेके जाना, अकीदा खालिस लेके जाना, अकीदा सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाला लेके जाना। कौन सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा? मक्के के बाजार में माई सुमैया के कपड़े उतार रखे, नीम बरहाना कर रखा, हाथों में मेरे अजीजों रस्सियां बांधी हुई, पैरों में बेड़ियां डाली हुई है। भाई सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मक्के का सरदार अबू जहल दुर्रे मार रहे,
भाई सुमैया के रोने की आवाज आई, कबूड़िया पे तरस का मक्के के सरदारों ने कहा, अबू जाल कहने लगा इसे को मेरी बात मान ले। सैयदा सुमैया ने रोते हुए नहीं हंसते हुए फरमाया, बता तेरी क्या बात मानो। अल्लाह अकबर। एक मूर्ति जो अपने हाथों से बनाई थी, कह सुमैया मैं यूं नहीं कहता इसे अपना खुदा मान ले, मैं यूं नहीं कहता इसके आगे सजदा कर ले, मैं यूं नहीं कहता इसके नाम की नजरों न्याज दे दे, मैं यूं नहीं कहता सुमैया इसके नाम के रोजे रख ले। बस एक मरतबा खड़ी खड़ी आंखों के इशारों से यूं करके कह दे, ए सुमैया तो आंखों का इशारा दिखा, मैं मक्के वालों में ऐलान करूंगा। सुमैया ने अबू जहल के खुदा को तस्लीम कर लिया। अल्लाह अकबर। 70 साल की बुढ़िया इस्लाम की सबसे पहली शहीदा। जब अबू जहल के हाथ में मूर्ति देखी, थूक करके उसके चेहरे पर थूक दिया, कहे बदबख्ता अब भी तुझे समझ नहीं आया, तेरा खुदा झूठा, मैं सुमैया का खुदा सच्चा। तो जब भी समझ में आई, ताइफ की गलियों में बैठा मेरे लिए आपके लिए शेबे भी तालिब की घाटी में 3.5 साल गुजारे तंगी में आपके मेरे लिए। बेटियों के रिश्तों के जवाब हुए आपके मेरे लिए। झगड़ा क्या था, घर से बेघर हुए मेरे लिए, हमें आपके लिए मक्के से धक्के दे के निकाला, आंखों में आंसू आ गए। बैतुल्लाह भी अज़मत वाला, बैतुल्लाह का मालिक भी अज़मत वाला, मेरे यहाँ के तवाफ छोड़ने को दिल नहीं करता, यहाँ रहने को यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, ज़मज़म छोड़ने को दिल नहीं करता, आंखों के आंसू निकला। अल्लाह आज मोहम्मद बेबस हो गया। फौरन जिब्राइल कुरान लेके आए, इन्नल्लज़ी फरग़ अलैकल कुरान लरादूका इला मा'आद। ए महबूबा इन बदबख्तों से कह दे, आज तो ये यतीम समझ के धक्के दे रहे हैं, कल मैं सारी कायनात की सरदारी का ताज तेरे सर पर पहना कर तुझे फातिह मक्का बना कर तुझे मक्के में दाखिल न कर दूं, मुझे अपना खुदा ना कहना। शादी फरमाया करते थे वो लोगों, अकीदा मजबूत लेके जाना, अल्लाह की निजात हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अमाल की गठड़ी कम हुई, अकीदा तो हीद वाला हुआ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अमाल पहाड़ों जिन्हें ले गए, अकीदा मजबूत ना हुआ, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। घरों के अंदर अकीदा, उलमा इकराम आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप दुआएं देंगे, मैं इंशाल्लाह चलता रहूंगा। घरों के अंदर सबसे पहली मोंटेसरी, सबसे पहली तरबियत क्या, ये क्या मेरा जी दुनिया के स्कूल है, ये क्या दुनिया की एकेडमी है, ये क्या दुनिया के प्राइवेट इदारे, ये क्या दुनिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज है। रब्बुल आलमीन की कसम सबसे पहला मदरसा माँ की गोद थी, और उस मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला सबसे पहला उस्ताद बाप था। माँ ने इसे मदरसा ना बनाया, फैशन का अड्डा बनाया, और बाप ने कारोबार बनाया, औलाद ना बनाई। आज नतीजा ये निकला, तिल का जोड़ कर जो मकान बाप ने बनाया था, आज मेरा अजीज उसी मकान के अंदर से औलाद ने धक्के दे के निकाल दिया। अब रो रहे तमीज दे दो जी, अब कह रहे सलवात पढ़ दो जी, चीनी पढ़ दो जी, शुआरे पढ़ दो, औलाद ना फरमान। खुदा की कसम जब तेरी फरमा बरदारी में आनी चाहिए थी तो उनको घर आके देखा ना, कभी कभी दुबई के मजे, कभी अमेरिका के मजे, कभी कुवैत के मजे, कभी सऊदीया के मजों में, पैसों ने, डॉलर ने, रियाल ने तुझे औलाद बुला दी। आज बिस्तर मरग के ऊपर पड़ा हुआ है, 7 बच्चे तुझे ठोकर मार के चले गए। रोटी का वारिस अल्लाह, पानी का वारिस अल्लाह, रिज़्क़ का वारिस अल्लाह। और मेरा दिलो जहां तक निगाह जा रही है, मजमा बैठा हुआ है, पीछे उलमा इकराम है जिनके सारे इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह मुझे बात कहने की तौफीक अता फरमा रहे। जाओ जाओ मेरा दिलो, अपने घर चले जाना, अमीरों तुम भी अपने घर चले जाना, गरीबों तुम भी अपने घर चले जाना, दुनियादारों तुम भी अपने घर चले जाना, दीनदारों तुम भी अपने घर चले जाना। अपने बच्चों से 8वीं की किताब ना पढ़वाना, अलजबरा ना पढ़वाना, अपने बच्चों से मैथ ना सिखवाना। जाओ जाओ जाओ, किसी के 4 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, अपने 4 बच्चे, कोई LLB, कोई डॉक्टर है, कोई MBBS है, कोई बैरिस्टर है, कोई वकील है, कोई जज है। एडवांस माफी मांग रहा हूँ, जाओ अब्बा जी, जाओ भाई जी, अपने बच्चे अगर रात को सो रहे हो, सुबह नाश्ते की टेबल पे बिठाना। बच्चा रात एक पंजाब से फकीर आया था, रो रहा था, रुला के चला गया, वो कह रहा था अपने बच्चों से जाके दुकान का हिसाब ना पूछना, बन्नी जमीन का हिसाब ना पूछना, अपने बच्चों से कह देना,
रखना, मैंने भी बचना, तुमने कोई नहीं। रोजाना हैदराबाद हुसड़ी के अंदर जनाजे उठते हैं। बच्चों मेरा भी एक दिन जनाजा उठेगा। जब इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाएगा, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये दुआ पढ़ी जाएगी। ऐ मेरा लाल, मुझे एक मरतबा ये दुआ पढ़ के सुना दे। अगर तेरा बच्चा दुआ पढ़ के सुना दे तो समझ जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे तो समझ लेना जन्नत में जाने की सबसे बड़ी रुकावट मेरा बच्चा बन गया है। मोबाइल का छोटा बड़ा सिस्टम 6 साल का बच्चा टच करके बता देता है, लेकिन ऐसे कुरान पाक की सूरत हुक्मरानों को नहीं पढ़नी आती। तुम भी कितने बेवकूफ लोग हो। माजर के साथ मैं सीधा हैदराबाद के अंदर दुश्मनी मोहल लेके नहीं जाना चाहता। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। खुदा पाक की कसम, वाह रे वाह, ताली बजाने को दिल करता है। तुमने कैसे इक़्तिदार पर बैठने वालों का इंतखाब किया। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता उन्हें पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बसाना कैसे आएगा। जिब्राइल आ गया, ये कह रहे पागल है, ये काहिन है, जादूगर है, दखलाई दखलाई बातें। क्या हुआ? आप जो कह रहे 2 दिन में आसमान बना दिया। एक आंसू यहाँ से एक आंसू यहाँ से निकला किसका? सरकारे मदीना रूह कल बसीना अल्लाह अकबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। फरमाया बाबू रोता क्यों है? मैं हूं ना। क्यों रोता है? फ़इलारहू फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आद व समूद। जैसे ये बकवास कर रहे हैं, इस जैसे कुत्ते को भी आद व समूद में बड़े थे जो अपने नबियों पे भौंक के गए। अल्लाह अकबर। आदम रा, इब्राहिम रा, नूह रा, यूसुफ रा, ईसा रा, मिटाने वाले मिट के चले गए। ए मोहम्मद इल्ला सानियका हुवल अबतर कहने वाले मिट जाएंगे। कल भी तेरी खत्मे नबुवत का सूरज चमकता था, क़यामत तक ये सूरज चमकता रहेगा। क्यों परेशान होते हो? तो सीरत में आला, सूरत में आला, किरदार में आला, जमाल में आला, लेन देन में आला, अखलाक में आला। लोगों, कुरान पर सुलह हो रही है पंचायत के अंदर, बडेरे के डेरे के ऊपर। कुरान लाओ, दोनों भाइयों के हाथ। दिल में कोई है निकाल दो, निकाल दिया। कोई ऐसी बात। जब आपस के अंदर मेरे अजीजों बगल गिर हुए तो पहला दूसरे से कह रहे अब जरा मेरे से बच के रहना। ये कुरान को सुना। जावर में आ गया इंशाअल्लाह ताला, मैं तुझे बता के रहूंगा मैं हूं कौन। ये भाई भाई से कह रहा है। बदर के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। काफिरों के ताए चाचे रिश्तेदारों के हाथ बंधे पड़े, मक्के के सरदारों के। कहाँ बैठे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवेली में नहीं, कच्चे से मकान की दीवार के पीछे बैठे हुए। रात को आमना कलाल उठ के आ गया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन उठ के आ गए, सोने प्यारे नबी उठ के आ गए, मेराज के दूल्हा उठ के आ गए। हाथ बंधे हुए। कौन उठ के आया? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, फा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, चीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, जा कहने लगा ज़ामिने जन्नत आ गया, ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फख्रे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यस्या
लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। हुजूर आए तो सिलसिले आफरी नशा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बेटी का गला घोटने वाला अल्लाह अकबर, चाचे की बेटी को, भाई की बेटी को गोद में उठा के फिर रहा है। और लोगों, बेवा औरत को बुरी निगाह से देखने वाला आज मेरा अजीजों घर के अंदर जन्नत की हूरों की सरदार बना के फिर रहा है। ये क्या है? रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है। डॉक्टर हारून मुसलमान हुआ, हॉलैंड का डॉक्टर, इंसानी हुकूक के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कोई ऐसी तंजीम बनाओ जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके। डॉक्टरों की आदत होती है कि उनके मेज के ऊपर एक बड़ा सारा गिलास शीशा पड़ा होता है, उसके नीचे जरूरी दस्तावेजात, कागज और डिस्ट्रीब्यूटर के और कंपनी वाले आते हैं, उनके कार्ड वगैरह होते हैं। मिस्र के एक आलिम डॉक्टर हारून से मिलने के लिए गए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, अल्लाह की कसम, अपने और अपने प्यारों के हाल को देख के रोना आता है। मौलाना, मैं 15 दिन साउथ अफ्रीका में पिछले महीने रह के आया। लिम्पोपो में गया, लंच में गया, डरबन में गया, जोहान्सबर्ग में गया। 2% मुसलमान है, 98% ईसाई है। रब्बुल आलमीन की कसम है, 12 दिन मुझे गाने की आवाज नहीं आई। या 100% मुसलमान है, रबीउल अव्वल के महीने में भी कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आई है। मस्जिद में अजान और साथ वाले मकान को पता नहीं लगता, परले मोहल्ले में पता नहीं लगता। 15-15 मील के फासले पे, 12-12, 4-4 मील के फासले पे मस्जिद है। डरबल के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर, हर कमरे के अंदर छोटे छोटे बच्चे, हत्ता के नौकरानियों के कमरों के अंदर भी स्पीकर रखे हुए हैं। अजान मस्जिद में होती है, आवाज यहाँ आती है, अल्लाह अकबर। तुम्हें मस्जिद के, तुम्हें घर में डाइनिंग हॉल मिलेगा, घर के अंदर ड्रेसिंग मिलेगी, घर के अंदर तुम्हें टीवी लॉन्च मिलेगा, घर के अंदर तुम्हें स्लीपिंग रूम मिलेगा। अल्लाह अकबर। हर घर के अंदर कच्चा था या पक्का था, मस्जिद का कमरा मिला। 4-5 मुसल्ले पड़े थे, कुरान पाक रेलों पे रखा हुआ था। मौलाना, मर्दों के लिए तो खुदा ने मस्जिद बना दिया, औरतों के लिए हमने घर के अंदर मस्जिद का एहतमाम कर दिया। रब्बुल आलमीन की कसम है, इन्हीं घरों को तो अल्लाह का कुरान कहता है, इन्हीं घरों को तो रब के नबी का फरमान कहता है। बाग घर ऐसे होते हैं जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं, आसमान वालों के लिए घर भी आसमान के सितारों की मानी चमकते। और तेरे मेरे घर में कुत्ता नजर आएगा, बिल्ला नजर आएगा, छतों पे कबूतर नजर आएगा, और छतों के ऊपर कबूतर उड़ाने वाला नजर आएगा। मस्जिदें खाली, अल्लाह के घरों से हमारा क्या वास्ता। पाकिस्तान श्रीलंका का, ठीक है, अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत अता फरमाए। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। मुझे नहीं पता मौलाना कोई हारा कोई जीता, लेकिन इतना मुझे पता कई बच्चियां बेवा हो गई, इतना मुझे पता कई औरतों के जेवर उतर गए, इतना मुझे पता कई माओ के कांटे उतर गए, इतना मुझे पता कई बाप रोड के ऊपर आ गए। नतीजा क्या निकला? हार जीत का कप उन्हें मिला, लेकिन अल्लाह अकबर, इस हार जीत ने तेरे मेरे घरों को उजाड़ के रख दिया। अमीर तो अमीर है, गद्दा गाड़ी वाले ने भी अपनी गाड़ी मेरे अजीजों शर्त के ऊपर लगा दी। तुम्हें क्या मिला? अल्लाह अकबर। कोई हारा कोई जीता, अल्लाह गनी। मेरे अजीजों, हजरत ख्वाजा खाजगान के खलीफा मौला अब्दुल गफूर अब्बासी मदनी, मेरे अजीजों, टेक्सला के अंदर अल्लाह का वली 4-5 साल पहले फौत हुआ। मैं उनकी खिदमत में रात को 1:30 बजे मुलाकात के लिए गया। आपने अपने तक्के के नीचे से अजवा खजूरें मुझे और मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब को निकाल के दी। कहने लगे कौन है? पाकिस्तान के नामवर खतीब है, इनके पास टाइम नहीं, बड़ा कामयाब खतीब है। मेरी तरफ यूं मुस्कुरा के देखा कि मौलाना, इस कामयाबी को कामयाबी ना समझना, मैं भी नाकाम, मेरा बेटा जकरिया भी नाकाम, आप भी नाकाम, जितने आपके साथ खड़े हैं सारे के सारे नाकाम है। कसम अल्लाह की, कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब आपको मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। अभी पिछले महीने मैं हरम के अंदर अल्लाह अकबर मक्की के पास बैठा हुआ था।
मेरी व्हील चेयर को एक अल्लाह वाले ले गए, क्या लगे आओ आपको शेख अब्दुल्ला नासिर से मिलाएं। मैंने कहा कौन है? क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान वाले। अल्लाह की कसम चेहरा चमकता दमकता। मैंने कहा गुलाम ऐसा सिद्दीक़ का मकाम कैसा होगा? अल्लाह अकबर। सन 1939 में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी। 1951 में हजरत मदनी ने शेख ज़करिया ने लाहौरी ने खिलाफत दी। और माँ हजरत अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है, अभी बैरून का दौरा करके आया, अभी दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मौलवी साहब ये मकाम है, ये मकाम है। कह लगी होंगे हमें क्या लेना? मेरे याद रखा कमियां, ये बताओ तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा है? मकान के साथ ताल्लुक, दुकान के साथ ताल्लुक, कारोबार के साथ ताल्लुक। झांको अपने गिरबान में शाह पढ़ के आए, मैं भी फर्ज पढ़ के आए, वितर बाकी रह गए। ये सारे के सारे नमाजें पढ़ा के आए। मैं आप पर उंगली नहीं उठाता, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारी जूतियों की खाक कोई नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओ आपका अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है? क्या आप ऐसे इशारा करते है? तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, तीन अल्लाह के वली, एक का नाम हसन बसरी, एक का नाम शफीक बल्खी, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि। हमारे अबूअल्दाद थे। तौबा पे बहस छिड़ गई, सही तौबा पे बहस छिड़ गई कि तौबा कैसे कबूल होती है। एक क्या लगा आंख से आंसू निकल आए, दूसरे कहता नहीं नहीं रोंगटे खड़े हो जाए, कैफियत बदल जाए। तीसरा क्या लगा नहीं पक्की तौबा करे, अल्लाह गुनाह का इरादा न हो। अब तीनों वक्त के मुफ्ती बड़े, कोई एक दूसरे की बात पर इत्तफाक न करे। वो एक कोने में एक औरत बैठी थी, गुदड़ी पोश थी, पेमद वाली चादर लेके। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे उससे भी पूछ लो। वो कहती अल्लाह के साथ मेरी बड़ी यारी है। कौन है? राबिया, राबिया। अल्लाह की तरफ व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे अजीजों, वली पगड़ी से नहीं पहचाना जाता, चिट्टे कुर्ते से नहीं पहचाना जाता, खुदा की हम सजदों में पहचाना जाता है। वली मेरे अजीजों, जब ताल्लुक अल्लाह फना फिल्लाह हो जाता है तो वली उसको कहते हैं जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, जिसका कहा चलना फिरना देखो आमना का लाल याद आ जाए। है कोई ऐसा आसपास के अंदर? राबिया, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या पियो हिंदी में? क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? जब देखे हसन बसरी मुझे छेड़ता है, क्यों यार से मुलाकात करने के अंदर खलल पैदा करता है। राबिया एक फीना पड़ गया, मसला बन गया। क्या हुआ? ये कह रहा जब आंख से आंसू निकले तौबा कबूल, ये कह रहा रोंगटे खड़े हो जाए तौबा कबूल, ये कह रहा पक्की इस्तकामत पक्की नियत करे तौबा कबूल। तू बता। कह लगी मैं तो अपनी तरफ से कोई बात ही नहीं करती, फिर क्या? उससे पूछ के बताती हूँ। युवा आसमान की तरफ निगाह उठाई, राबिया हंसने लग गई। अच्छा अच्छा, तूने तौबा को कितना महंगा कर दिया, तूने तौबा को कितना महंगा कर दिया, तूने तौबा को कितना महंगा कर दिया। आंसू ना निकले तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी? रोंगटे खड़े हो जाए तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी? अंदर किसने झांक के देखा सच्ची की झूठी, क्या तौबा कबूल नहीं होगी? क्या फिर वो तेरा यार क्या कह रहा है? क्या वो तो कह रहा है जब बंदा मुंह से तौबा का लफ्ज़ निकालता है, होंठ जुड़ने से पहले सारे ही गुनाहों को माफ फरमा देता। ताल्लुक बनाओ अपना अल्लाह से। आज हमारा अल्लाह से ताल्लुक नहीं बना हुआ। वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर हारून मिस्र के एक आलिम गए इलाज के लिए, किसी मशवरे के लिए, तो जाके उनकी टेबल पर शीशे के नीचे कागजात दस्तावेजात देखी, दस्तावेजात। कहिए क्या कोशिश कर रहा हूँ इंसानी हुकूक पर बात करने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ कि इंसानी हुकूक पर कोई बात की तंजीम बनाओ। बन गई? कोई नहीं। का सोच में हो, ऊंट की सिकरवट बैठता ही नहीं, परेशान हो। उन्होंने कहा अच्छा परेशानी की जरूरत नहीं, अगर आपको वक्त मिले ना इस रिसर्च से, इनकी छानबीन से आप फारिग हो तो एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ लें।
दबाव नहीं डाला। पढ़ के देखिए आपकी मेहरबानी, एक दफा पढ़ ले, ये कह के चले। डॉक्टर हारून कहते हैं कभी रात गुजरी, कभी दिल गुजरे, कभी सुबह कभी शाम। एक दिन अचानक कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे ख्याल आया, वो मिस्र के आलिम कह के गए थे हमारे नबी को पढ़ लेना, यूं करके बटन क्लिक किया। क्या हुआ? एक ही वाक़या हुजूर की सीरत का आया, वाक़ये की आखिरी लाइन मैंने पढ़ी और मेरी ज़ुबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक वाक़या जिंदगी का, एक वाक़या, एक वाक़या सुनो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं सरवरे कोनैन के साथ, हज़रत सुलेमान फारसी पीछे पीछे किसी सफर पे जा रहे हैं। जब मदीने की गलियां पार करते करते सरहदों को पार किया, जब मदीने शरीफ से बाहर निकले तो एक बूढ़ी औरत को खड़े देखा, खाली हाथ लिए रो रही है। आपने फरमाया क्या हुआ? कमाल कल बड़ी शख्स है, यूं तो काम हो या ना दुर्रा मार देती है, आज तो उसका काम बिगड़ गया, आज चमड़ा उधेड़ करेगी। आपने फरमाया बता क्या बात है? 5 दिनार दे के भेजे थे और मुझे तेल लेने भेजा था, घर में अंधेरा, दिए में आग कोई नहीं, मुझे 5 दिनार दे के भेजे थे। अल्लाह अकबर, वो तेल पाँव का पाँव में पहुंचाड़ा, वो तेल मुझसे जमीन पे गिर गया। आपने फरमाया इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं। बिलाल मेरे 9 घरों में चला जा, ए बिलाल मेरे घर में चला जा, आयशा के दरवाजे पे चला जा, उम्मे सलमा के दरवाजे पे चला जा, उम्मे हबीबा के दरवाजे पे चला जा, कहीं से 5 दिनार ना मिले तो फातिमा के दरवाजे पे चला जा, वहां ना मिले हमजा के दरवाजे पे या कहीं चला जा। ए बिलाल ना मिले तो किसी से मेरे नाम पे उधार ले आना, मैं चुका दूंगा ताकि गुड़िया की परेशानी खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। बिलाल अच्छी कह लगे 5 दिनार लेके आए। रहमत आलम ने फरमाया बिलाल तेल भी इसको ला के दे दे। जब तेल ला के दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाने लगे हमारा काम खत्म हो गया, गजी खत्म हो गया। 4 कदम पीछे चले, आगे चले, वापिस मुड़ के देखा, हाँ अम्मा क्या बात है, जाती क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, वो मुझे मारे बगैर नहीं रहेगी। रहमत वाले नबी की अखियों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अम्मा अगर तू गए मैं तुझे तेरी मालकल के पास छोड़ के आऊं, मैं सारी हकीकत बता के सिफारिश करके आऊंगा। कहने लगे इससे अच्छी क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, बुढ़िया का जाके दरवाजा बजाया, मालकल ने दरवाजा खोला, न ऊँगी न आएगी, न डांटा न मारा न झिड़का, पर रहमत आलम का मुखड़ा मुबारक यूं करके देखने लग गई गौर से। आपने फरमाया इसका तेल गिर गया था, मैं सिफारिशी बन के आया, तेल वापस आ गया, तो इसको मत मारना, बस हुजूर का मुखड़ा। बिलाल कहने लगे अम्मा गूंगी है नहीं, बहरी है क्या नहीं, नबीना है क्या नहीं, फिर क्या है? कहने लगे तेल गिरा या उठा, लाई या नहीं लाई, देर से आई या नहीं आई, पहले ये बता कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे काली जुल्फों में से चांद निकल के आ गया हो। कौन है? बिलाल कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो आए कौन? खुद न थे जो राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये कौन आए? सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के रिश्तेदार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। बस मैंने ये कहा, आपने बोला अम्मा इजाजत है? हाँ इजाजत है। हज़रत सुलेमान फारसी हुजूर के साथ साथ आगे चल रहे हैं और हज़रत बिलाल पीछे पीछे। कह लगे ओ मुंडिया, ओ छोकरे इधर, ये कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? इस पगड़ी का क्या नाम है जो इनके मसद पे सज रही है? बिलाल कह लगे मैंने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमल नबीय्यीन। वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आई, झोली फैला के खड़ी हो गई, का दरवाजे पर आके खैर डाले बगैर वापिस जा रहा है। अगर दरवाजे पर आके दिल जीत लिया तो मैं भी अपना गुलाम बना ले, 5 दिनार के बदले तूने हमारा दिल जीत लिया। आपने फरमाया अम्मा क्या कहना चाहती है? का बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया अम्मा तुझे क्या हुआ? बिलाल कहने लगे अम्मा बता क्या हुआ? का मुखड़ा इतना आला, इतना सोना, चलने वाले का खुदा की कसम किरदार कितना आला होगा।
डॉक्टर हरूल कहते हैं जब हुजूर की सीरत का एक वाक़या पढ़ा तो कंप्यूटर के सामने बैठे मेरी भी जुबान से निकल आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया वालों को आज मेरे अजीजों आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हमारा नबी जात में आला, किरदार में आला, सूरत में आला, सीरत में आला। अगर जात में, किरदार में, लिबास में, सूरत में, चलने में, फिरने में, हंसने में, रोने में आला, तो उठने से पहले गुलामान मुस्तफा इस बात का वादा करके जाओ, चाल में, ढाल में, तील में, ताल में, सोने में, जागने में, हंसने में, रोने में, हर वक्त इंशाअल्लाह हुजूर की गुलामी को कबूल करेंगे। करोगे? पूरी दुनिया को दिखाओगे जिसके किरदार की, जिसकी गुलामी कर रहे हैं हमारा नबी सबसे आला, खुदाए पाक की कसम, तो हुजूर के किरदार की पहचान करवाओ। कादियानी वैसे मर जाएंगे, इस्राईली वैसे मर जाएंगे, यहूद और नसारा वैसे मर जाएंगे। अगर कोई बच गया तो उलमाए हक, उलमाए देवबंद उनके लिए काफी है, कायदे जमीयत उनके लिए काफी है। उलमा की ललकारें हैं, आज पूरी दुनिया का मगरिब सुलह करने को तैयार हो गया। दुआ करो अल्लाह नमाज की तौफीक दे, कुरान की तिलावत की तौफीक दे। दुआ फरमाओ अल्लाह खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, सहाबा की जिंदगी का चौकीदार बनाए। दुआ करो अल्लाह इस्राइल को दुनिया से खत्म कर दे। ऊंचा बोलो आमीन। दुआ करो अल्लाह जितने मुनकर हैं, जितने काफिर, अल्लाह हिदायत दे, वरना हिदायत मुकद्दर नहीं, एक एक को तबाह हो बर्बाद कर दे। अल्लाह नमाज कुरान की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आखिर में सही गुलाम मुस्तफा साहब, कारी खान मोहम्मद साहब मेरा बड़ा भाई है, ये डांट भी देता है, प्यार भी करता है, हम तहे दिल से तमाम उलमाए किराम का एहतराम करते हैं। अल्लाह इसका भी इस कोशिश को कबूल फरमा और सारे आलम के अंदर दीन पहुंचाने, फैलने का जरिया बना। आमीन आमीन। बिजाहि नबील करीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।